दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में यानी कि नवंबर में और कितने आईपीओस आने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर सारे ही आईपीओस को देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो नेक्स्ट वीक में ओपन होने वाला सबसे पहला आईपीओ है राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ। यह आईपीओ 25 नवंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और 27 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 335 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 160.47 करोड़ का है यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये। इसमें 93.47 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 67 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 400 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,34,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.40% हो जाएगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 36,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 27% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे अगर इसमें थोड़ा सा और उछाल आता है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो कल के दिन इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है राजपूताना बायोडीजल आईपीओ। यह आईपीओ 26 नवंबर से यानी कि मंगलवार से खुलने वाला है और 28 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 24.70 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,30,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 90% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.68% होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से करीब 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 54% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ मंगलवार से खुलने वाला है और कल आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है एपेक्स इकोटेक आईपीओ। यह आईपीओ 27 नवंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 29 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 73 और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 25.54 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का ये आईपीओ है। ये भी सेमी आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,16,800 रुपये रखा गया है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 94.32% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है आभा पावर एंड स्टील आईपीओ। अब ये आईपीओ भी 27 नवंबर यानी कि ये भी वेडनेसडे को ही खुलेगा और 29 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 38.54 करोड़ का है, जिसमें 31.04 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 7.50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ रिटेल और सॉरी चेन्नईस का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है
और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.35% हो जाएगी। इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ। आईपीओ 28 नवंबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 2 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रहेगा। आईपीओ में प्राइस 108 रुपये रखा गया है और 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 62.64 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन रहेगा, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,29,600 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 95.16% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.94% हो जाएगी। इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ। यह आईपीओ 29 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 3 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 83 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 98.58 करोड़ का होगा और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ रहने वाला है। ये भी एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन रहेगा, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,800 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 81.84% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 14,400 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में 11% के अराउंड ट्रेड कर रहा है तो इसका भी प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी आपने देखा कि जितने भी आईपीओस के बारे में बात हुई है ये सारे ही एसएमई आईपीओस हैं। इसमें कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जो मेन बोर्ड आईपीओ है वो ऑलरेडी मार्केट में भी ओपन है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि फ्राइडे को काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है और इलेक्शन का रिजल्ट भी बीजेपी के फेवर में आते हुए देखने को मिला है, यानी कि महाराष्ट्र से बीजेपी की जीत हुई है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आगे मार्केट में आपको एक रैली देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट में अच्छी तेजी की उम्मीद है। तो अगर आगे मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो फिर से आपको बैक टू बैक मेन बोर्ड आईपीओस भी आते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल किसी भी मेन बोर्ड आईपीओस की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो जैसे ही कोई आईपीओ अनाउंस होता है या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।